नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड के बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी है। बच्चे अपना भविष्य संवारने की दिशा में आगे बढ़े। सरकार आर्थिक मदद करने को तैयार है, यह कहना है सीएम चंपई सोरेन का। मौका था राजधानी रांची के खेलगांव में हरिवंश टाना भगत स्टेडियम में आयोजित समारोह का। इस अवसर पर सीएम ने विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना और माँ की मुंडा छात्रवृत्ति योजना का तोहफा दिया। उन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अब आप और आपकी पढ़ाई के बीच आर्थिक तंगी को बाधा नहीं बनने देंगे। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मेधावी छात्रों को बिना किसी गारंटी के 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिलेगा। वहीं माँ की मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्राओं को डिप्लोमा स्तरीय कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 15,000 रूपए और बीटेक कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 30,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं सीएम ने रांची के क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र में नव निर्मित 3D थिएटर का भी उद्घाटन किया। हजारीबाग में टीपीसी संगठन के 3 उग्रवादियों को अरेस्ट किया गया है। इनमें अर्जुन गंझू, विपिन लोहरा और सूरज भुइयां शामिल है। कुछ दिन पहले टीपीसी संगठन प्रभारी प्रताप जी उर्फ दिवाकर गंझू और उसके दस्ते के सदस्यों के द्वारा बड़कागांव थाना क्षेत्र के कोयलांग गांव के बालू यार्ड में फायरिंग की गई थी, जिसमें यह तीनों शामिल थे। वहीं बीते कल बड़कागांव थाना क्षेत्र के गुड़कुआ पहाड़ जंगल में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। 2 रोड से रुक कर कई राउंड फायरिंग भी हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को मौके से 1 राइफल, 2 देसी पिस्टल, कई राउंड जिंदा गोलियां, टीपीसी का पर्चा समेत अन्य सामान मिले। इस बात का खुलासा आज हजारीबाग रेंज के डीआईजी सुनील भास्कर और एसपी अरविंद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया। पिता मथुरा सिंह को शक था कि उसकी 16 साल की नाबालिग बेटी का किसी लड़के के साथ चक्कर है, तो उसके साथ भाग सकती है। इसी शक के चक्कर में उसने बड़ा कांड कर डाला। उसने अपनी सगी बेटी को टांगी से काट मौत के घाट उतार दिया। वहीं डेड बॉडी को सतलुआ जंगल में दफना दिया। इस कांड में उसका साथ उसके बेटे ने दिया। सबसे पहले गाँव वालों की नजर लाश पर गयी। खबर पुलिस को दी गयी। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में लाश को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने फरार पिता सहित 6 संदेही गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें पिता मथुरा सिंह, भाई जितेंद्र सिंह, संजय कुमार सिंह, हरेंद्र कुमार सिंह, सिविल सर्जन उर्फ बीगू सिंह और रामचंद्र सिंह शामिल है। उनके पास से टांगी, खून लगा हुआ मोजा, खून लगे हुए अन्य कपड़ों को बरामद किया गया है। इस बात का खुलासा आज पलामू एसपी रेशमा रमेश्वर ने किया। हत्या के इस वारदात को 4 मार्च की रात पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया था। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए लागू कर दिया गया है। सोमवार शाम को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए नियमों के तहत इंडिया के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासी लोगों के लिए भारत की नागरिकता लेने के नियम अब आसान हो जाएंगे। अब इन देशों के हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय से संबंधित अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता लेना आसान होगा। नागरिकता संशोधन विधेयक को 11 दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित किया गया था। एक दिन बाद ही प्रेसिडेंट ने इसे मंजूरी दे दी थी। सीएए किसी व्यक्ति को खुद नागरिकता नहीं देता, बल्कि इसके जरिए पात्र व्यक्ति आवेदन करने योग्य बनता है। जो लोग 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे, यह नियम उन पर लागू होगा। रांची पुलिस ने मरहूम टोली से घर में चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथ पकड़ा है। गिरफ्तार शख्स का नाम गंभीर कुमार है और 20 साल का है। वो बोकारो का रहने वाला है। उसने अपना जुर्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि वो घरों की रेकी करता है। इसके बाद बाहर के गिरोह को उसकी खबर दे चोरी, लूट, डकैती करवाता है। उसके निशानदेही पर कांड में इस्तेमाल एक हीरो ग्लैमर बाइक और एक चोरी का मोबाइल फोन मिला है। उसे पकड़ने में रांची सदर थानेदार कुलदीप राणा, दीपक राणा, प्रभुवन कुमार और सदर थाना सशस्त्र बल की सराहनीय भूमिका रही। यूपी के गाजीपुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बारातियों से भरी एक बस हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई। मौके पर पूरी बस धू कर जलने लगी। चीख चित्कार से पूरा इलाका गूंज उठा। खबर पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल ने आग पर काबू पाया। इसके बाद लोगों को बचाना शुरू किया गया। बस में करीब 38 लोग सवार थे। खबर है कि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग झुलसे हैं, 2 की हालत गंभीर है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बस मऊ से एक वैवाहिक कार्यक्रम में जा रही थी। रास्ते में मरहत थाना के 400 मीटर के पास हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आने से बस में आग लग गई। चंद सेकंडों में पूरी बस जलकर राख हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए और मुफ्त इलाज प्रदान करने का निर्देश दिया है। मौके पर एफएसएल की टीम, कई थानों की पुलिस समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में टीचिंग के पदों पर कुल 1499 वैकेंसी निकली है।
इच्छुक कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 मार्च से आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट 17 अप्रैल है। इसके लिए 18 से 27 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपए फीस देनी होगी। वहीं महिला SC/ST को फीस के भुगतान में छूट दी गई है। रिटन टेस्ट, मेडिकल एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर सिलेक्शन होगा। वहीं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 18,000 से 56,000 रुपए तक सैलरी मिलेगी। उम्मीदवारों के पास पद के अनुसार संबंधित डिग्री और 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की डिग्री होनी चाहिए। भारत के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी टखने की सर्जरी से उबर रहे हैं। वो बहुत जल्द टीम इंडिया में वापसी कर सकते हैं। इस बात की जानकारी BCCI सचिव जय शाह ने दी। उन्होंने बताया कि शमी की सर्जरी हो गई है, वो भारत वापस आ गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए शमी की वापसी की संभावना है। वहीं लोकेश राहुल को इंजेक्शन की जरूरत थी, उन्होंने रिहैब शुरू कर दिया है और राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में है। फिलहाल शमी 22 मार्च से शुरू हो रहे IPL से बाहर रहेंगे। वहीं KL राहुल दाहिने क्वाड्रिसेप्स में दर्द की शिकायत से लंदन में इलाज कराने के बाद IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेल सकते हैं। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।